है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का या हमारी कोई सी भी आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का एंड आरआईएमसी क्लियर करने का, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपके आरआईएमसी के एग्ज़ाम में डिफेंस अवेयरनेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं कि इंडिया की 3 आर्म्ड फोर्सेस कौन सी हैं, आर्मी का मोटो क्या होता है, इंडियन नेवल फोर्सेस के नाम क्या क्या है, कब हमारी एयरफोर्स जो है वो स्टेब्लिश हुई थी, तो आज की क्लास आप ही के लिए है, बने रहिएगा एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हमारे पास में 3 आर्म्ड फोर्सेस है, एक है हमारी इंडियन आर्मी, देन है इंडियन नेवी एंड देन है हमारा इंडियन एयरफोर्स। जो हमारी आर्मी है ये लैंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, नेवी जो है वो सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सिमिलर वे में एयरफोर्स हमें एयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और इन सब के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये चीज़ आप क्वेश्चन जो है ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कमांडर जो हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों फोर्सेस में, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम होगा वो ही सुप्रीम कमांडर होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब आती है बारी कि हमारी इंडियन आर्मी के क्या क्या बेसिक्स है। अब हम आर्मी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो आर्मी क्या है? आर्मी जो है ये हमारी लैंड प्रोटेक्टर है, यानी कि ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो हमारे ज़मीन के बॉर्डर हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अभी बॉर्डर 2 जो फिल्म आई थी वो सबने देखी होगी, तो जो रोल वरुण धवन ने प्ले करा था उसने इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं उनका रोल उन्होंने प्ले करा था। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो लैंड पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, ज़मीन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। ये जो बाकी कंट्रीज़, जैसे अगर मान लो ये इंडिया का बॉर्डर है, इधर पे जो हमारी बाकी कंट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ से ये बाकी बॉर्डर से इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये फाउंड हुई थी 1895 में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी रूट्स थे, ब्रिटिशर्स ने इनको इस्टेब्लिश करा था, फाउंड करा था। हेडक्वार्टर्स हमारे इंडियन आर्मी के जो हैं वो न्यू दिल्ली में हैं। ठीक है, 7 हमारे आर्मी के कमांड्स होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्दर्न कमांड, देन है हमारा वेस्टर्न कमांड, फिर होता है हमारा ईस्टर्न कमांड, एंड देन आता है हमारा सदर्न कमांड एंड सेंट्रल कमांड। ये जितने भी हमारे कमांड्स हैं इन सब के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अलग अलग जगह है। जो हमारा नॉर्दर्न कमांड होता है उसका हेडक्वार्टर है हमारा उधमपुर में, उधमपुर। ये हेडक्वार्टर्स कौन सी जगह हैं ये आप याद रखिएगा। जो वेस्टर्न कमांड है हमारा, वेस्टर्न कमांड का हमारा जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा चांडी मंदिर, चंडी मंदिर। ठीक, सिमिलर वे में जो हमारा ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड का हमारा हेडक्वार्टर है कोलकाता। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है हमारा पुणे। एंड जो हमारा सेंट्रल कमांड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका लखनऊ में। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास आता है कि मोटो क्या है। तो हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं सबका एक मोटो होता है। इनका मोटो है हमारा सर्विस बिफोर सेल्फ। जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। अब सर्विस बिफोर सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि एक जो सोल्जर है वो अपने से पहले हमेशा अपने नेशन को, यानी कि अपनी अपनी इंडिया को, अपने नेशन को रखेगा और अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखेगा, एंड देन वो खुद के बारे में सोचेंगे। मतलब कि अपनी सर्विस को, अपनी कंट्री को प्रायोरिटी देनी है अपने ऊपर। ठीक, तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी सेफ्टी को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि सिविलियंस, यानी कि जो हमारे जैसे लोग हैं, उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। तो यही है आपका सर्विस बिफोर सेल्फ का मतलब। ऐसे हार्श बॉर्डर्स पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो जाके रह रहे हैं, और क्यों रह रहे हैं? ताकि हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, हमारे को सेफ्टी प्रोवाइड हो, हम आराम से अपने घरों में रह सकें। इसलिए वो लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ कर जाते हैं,
आपका एलओसी पे हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, कारगी पे हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। और अलग अलग जगह पे आपके बहुत ज़्यादा, से सियाचिन आपका जो बॉर्डर है वो भी आपका बहुत हार्श कंडीशन का बॉर्डर है, वहाँ सब जगह पे जो हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो वहाँ जाके हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यही उनके सर्विस बिफोर सेल्फ का जो मोटो है उसको एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी, अब अगर हम बात करें अपने इंडियन नेवी के बारे में, ठीक है, तो जो इंडियन नेवी होती है, इंडियन नेवी क्या करती है कि इंडियन नेवी हमारे जो मैरीटाइम बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर यानी कि जो हमारे सी रूट्स है, वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो अगेन मैं बॉर्डर फिल्म का ही एक डायलॉग आपको एक्सप्लेन करते हुए बताती हूँ। आपने सुना होगा, उसमें बोला गया था कि भाई समंदर में इंडिया का बॉर्डर क्या होता है। तो जो हमारे सोल्जर की वाइफ होती है वो कहती है कि तुम्हारे पापा वहाँ पे बॉर्डर होते हैं, यानी कि जो हमारे नेवी ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे नेवी ऑफिसर्स होते हैं वो बेसिकली जो हमारे सी रूट्स हैं और जो हमारे मैरीटाइम बॉर्डर है वहाँ पर वो हमारे को सर्व कर रहे हैं, हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है, 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग जो है वो हमारी कोस्ट लाइन है। ठीक है, इसलिए हमारी नेवल फोर्सेस जो हैं, जो हमारी नेवी है, उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे को, ये जो सी रूट्स होते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि इन्हीं रास्तों से काफ़ी सारी तस्करी भी होती है जो कि हमारी इंडियन नेवी पकड़ती है। साथ ही में यहाँ से आपके जो जो टेररिस्ट होते हैं उनका घुसना भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके ऐसे बार्ब्ड वायर नहीं होती, या ऐसे कोई पिलर्स नहीं लगे हुए होते, ऐसे डिफाइंड आपकी वहाँ पे बॉर्डर नहीं होती, तो इसलिए यहाँ से बहुत इजी होता है किसी का भी घुसना। तो इसलिए हमारी जो नेवी है उसका काम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हमारी जो नेवी है ये क्या क्या करती है, ये सिक्योरिटी इंडिया को प्रोवाइड कर रही है फॉरेन बॉर्डर्स में, या हमारे जो मैरीटाइम बॉर्डर है वहाँ पे जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, कि जो भी हमारे कोस्ट लाइन पे शिप्स आ रही हैं या जा रही हैं उन पे हमला ना हो, उस कार्गो पे हमला ना हो, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। ठीक है, जब भी वॉर होती है तो एनिमीज़ के साथ में इस वाले फ्रंट पे लड़ाई करती है हमारी जो इंडियन नेवी होती है, और हमारी जो शिप्स होती है उन्हें पायरेट से भी प्रोटेक्ट करती है। पायरेट से प्रोटेक्ट करती है मतलब कि पायरेट्स क्या होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, वो पायरेट्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारी कोई शिप आ रही है, उस पर पायरेट ने हमला कर दिया, तो हमारी नेवी यहाँ से जाके हमारे जो शिप्स है उन्हें प्रोटेक्ट कर लेंगी। ठीक है, तो जो नेवी है हमारी वो इसीलिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा सी ट्रेड और जो हमारी कोस्ट लाइन है, जो हमारा सी रूट है, वो हेविली हेविली हमारी जो नेवी है उस पर ही डिपेंडेंट है हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, अब ये जो है हेडक्वार्टर हमारी नेवी का, ये भी आपका न्यू दिल्ली में ही है। इसकी फाउंडेशन ले करी गई थी 1612 में, ये भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही आपका ले करी गई थी। ठीक, 3 मेजर कमांड्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमने अभी एफ आपके आर्मी में भी पढ़े थे कि हमारे 7 मेन कमांड्स होते हैं, ऐसे ही हमारे नेवी में 3 मेजर कमांड्स होते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा वेस्टर्न नेवल कमांड, उसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। देन जो हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो कोची में है। ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न कमांड है ये आपका अरेबियन सी जो है वहाँ पे ऑपरेट करता है। मैं एक बार लिखती हूँ सब कुछ, एक मिनट। ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न नेवल कमांड है ये हमारा अरेबियन सी जो है वहाँ पे हमारे ऑपरेट करता है और वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन जो हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है ये हमारे को बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सदर्न नेवल कमांड है हमारा, जिसका हेडक्वार्टर कोची में है। ये जो है ये आपका एक ट्रेनिंग कमांड है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग्स चलती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ईस्ट वेस्ट एंड साउथ जो है हमारा तीनों कवर हो रहे हैं। हमारा जो नेवी का मोटो है वो है शाम नो वरुणा, यानी कि शाम नो वरुणा का मतलब क्या है कि जो हमारे नेवल फोर्सेस हैं वो जो हमारे सी गॉड हैं उनसे प्रोटेक्शन मांग रही हैं।
ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई जो सी गॉड है वो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे लिए ऑस्पिशियस हो और तुम्हारे को जीत प्रोवाइड करे। तो शामनु वरुणा का ये मतलब होता है। ठीक है। मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन बी ऑस्पिशियस टू अस। ठीक। इम्पॉर्टेंट एसेट्स जो हैं हमारे नेवल के, वो हैं कि इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, इनके पास में सबमरीन्स हैं एंड डिस्ट्रॉयर्स हैं। अब जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये वॉरशिप होती है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को कैरी करती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं? ये आपके फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं उनको ये कैरी करते हैं। बच्चों आज मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही है तो प्लीज़ बेयर विद इट। अगर आप लोग को कोई और प्रॉब्लम आएगा या कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है। तो ये एयरक्राफ्ट को कैरी करती हैं जिससे कि जब भी हमारी कोई कहीं वॉर हो रही है तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है सीधा इसी पे से टेक ऑफ कर ले। ठीक है। इसका आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है INS विक्रमादित्य। देन हमारे जो नेवल फोर्सेज हैं उनके पास में सबमरीन्स होती हैं। सबमरीन्स हमारी ऐसी वेसल्स होती हैं जो अंडर वाटर ऑपरेट करती है। ठीक है। ये पानी के अंदर से ऑपरेट करती हैं, वहाँ से हमला करती हैं, नज़र रखती है, सर्वेलेंस को इसलिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये आपका अटैक्स के लिए भी यूज़ होती है। देन जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं ये आपके मिसाइल अटैक के लिए यूज़ होते हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं? मिसाइल अटैक के लिए। ये होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, पावरफुल होते हैं, ये वॉरशिप्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं जितने जो भी हमारा अगर एयरफोर्स ऊपर से हेल्प कर रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिसाइल के अटैक्स भी करते हैं। और ये जो भी एंटी सबमरीन होती है, मतलब कि जैसे हमारे पास सबमरीन है ऐसे ही जिसने हम पे हमला करा है या जो भी दुश्मन सामने है जिसके साथ भी वॉर हो रही है उनके पास भी सबमरीन्स होती हैं। तो उन सबमरीन्स को टारगेट करने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी हमारा डिस्ट्रॉयर्स के पास में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका नेवी डे होता है। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि नेवी डे कौन से दिन होता है। तो नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो इंडो पाक वॉर हुई थी हमारी 1971 में, ठीक है, उसकी सक्सेस को ध्यान में रखने के लिए, उसकी सक्सेस को कॉमेमोरेट करने के लिए आपका 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ठीक। चलिए अब चलते हैं हम अपनी तीसरी जो हमारी फोर्स है उसकी तरफ, विच इज़ आर इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के अगर हम बेसिक्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स जो है ये हमारे को एयर स्पेस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है, एयर आर्मी बोलते हैं इसको इंडिया की। और ये जो है पूरे का पूरा जो हमारा एयर स्पेस है वहाँ पे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एयरफोर्स क्या करती है कि एयरफोर्स जो है ये हमारे नेवी एंड हमारी आर्मी, इन दोनों को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसी भी अटैक के टाइम पे, या फिर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है या कोई वॉर हो रही है तो ये हमारी इंडियन जो नेवी है एंड जो हमारी आर्मी है उनको ये एयर से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर था आपके बॉर्डर 2 में, वो आपका एक एयरफोर्स ऑफिसर का कैरेक्टर था, उन्होंने उसी को प्ले करा था। ठीक है। अब जो एयरफोर्स होती है ये क्या करते हैं, इनका मेन काम क्या है कि ये एयर डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया को हमारे जो एनिमी के एयरक्राफ्ट्स होते हैं या मिसाइल्स होती हैं उनसे। देन एयर स्ट्राइक करते हैं। एयर स्ट्राइक आपने उरी मूवी में देखी होगी, तो वो आपकी एयर स्ट्राइक होती है कि बिल्कुल प्रिसाइज एनिमी के ऊपर आपका टारगेट करा जा रहा है, उनके ऊपर वहाँ पे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं एंड उनको वॉर के टाइम पे अटैक करके टारगेट करके ख़त्म करा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है क्योंकि जो हमारी एयरफोर्स है ये सोल्जर्स को ऐसी जगह पे लेके जाती है, इक्विपमेंट्स को लेके जाती है, सप्लाइज़ को लेके जाती है जहाँ पे नॉर्मली हम रूट से, या जो हमारा सी रूट है या जो हमारा नॉर्मल रोड्स है हमारी, वहाँ से पहुँचना मुश्किल है या फिर बहुत टाइम लगेगा, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी एयरफोर्स जो है वो हेल्प करती है। देन रेस्क्यू मिशंस, जैसे कि मैंने बताया
कि जब वॉर हो रही होती है तो नेवी एंड आर्मी को अगर अगर कहीं पे हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी जो आपकी एयरफोर्स है उन्हें हेल्प करती है। कोई कहीं पे फंस गया है, कोई चोट लग गई है आपके वॉर के टाइम पे, किसी को बिल्कुल अर्जेंट केयर की ज़रूरत है, उस रेस्क्यू मिशन में भी हेल्प करती है। साथ ही में अगर डिज़ास्टर्स जब स्ट्राइक करते हैं तो उनके रेस्क्यू मिशंस में भी हमारी एयरफोर्स जो है वो बहुत प्रॉम्प्टली हेल्प करती है। ठीक है। आपका 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स जो है इसकी जो बेसिक्स है वो ले करी गई थी 8 अक्टूबर को। इसका आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इनका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि जो स्काई है उसको अपनी ग्लोरी से जाके आप छुओ, ये इनका मोटो है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो एयरफोर्स है वो अचीव करना चाहती है एक्सीलेंस। क्या अचीव करना चाहती है? एक्सीलेंस एंड विक्ट्री इन स्काई। इसका मतलब ये है कि जो एयरफोर्स है इट एम्स टू अचीव एक्सीलेंस एंड विक्ट्री इन द स्काईज। ठीक है, तो इसीलिए इसको टच द स्काई विथ ग्लोरी बोलते हैं। जो हमारे पास फेमस एयरक्राफ्ट्स हैं तो मैं 3 का एग्जांपल लेके बताऊंगी। ये बहुत फेमस एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि हमारी कंट्री खुद को डिफेंड करने के लिए यूज़ करती है। ठीक है, एक है आपका सुकोई 30। ठीक है, सुकोई 30 जो है ये एक पावरफुल फाइटर जेट है जो कि आपका एयर की सुपियोरिटी के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, एयर में अपने आप को सुपियोरिटी के लिए यूज़ करा जाता है, फाइटर जेट है ये एक। देन हमारे पास तेजस है। तेजस जो है ये डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसको आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाया है। देन रफेल है। रफेल जो है आपका ये मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये भी आपका एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसको आपका एडवांस कॉम्बैट मिशन जो होते हैं उनके लिए इसको लिया गया है। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको एटलीस्ट इसमें से 2 एयरक्राफ्ट के नाम तो याद होने चाहिए। साथ ही साथ में ये क्या होते हैं, मतलब जैसे कि ये आपका फाइटर जेट है। ठीक है, ये हमारा एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये भी हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो इन तीनों में से आपको एटलीस्ट 2 के नाम इन थोड़ा सा फंक्शन इनके बारे में याद रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है और पेपर में भी आती है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने बहुत शॉर्ट क्लास में आपका टच अपॉन करा हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के बेसिक्स को। धीरे धीरे करके हम आपको पूरा डिटेल में और चीज़ें एक्सप्लेन करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। साथ ही अगर आपको आपके जीके में कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्लास जल्दी चाहिए या उसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद यू। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड लक।